आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे सर्वप्रथम आपको आगामी वीडियो की सूचना मिल सके। सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रचना के आधार पर वाक्य का भेद। तो इसमें यह विषय जो है आपकी आगामी बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो चलिए आज पढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। तो रचना और बनावट के आधार पर वाक्यों के सर्वप्रथम 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसके साथ ही इन विषयों को मैं आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाना चाहूँगा। सबसे पहले आप समझें सरल वाक्य। सरल वाक्य वह होता है जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उद्देश्य और विधेय क्या होता है। उद्देश्य वो होता है जिसके विषय में कहा जाता है, और विधेय वो होता है जो उसके विषय में कहा जाता है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे एक उदाहरण के माध्यम से कि सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। यहाँ पर आप ये देखेंगे सूर्योदय क्या है, उद्देश्य है, और कुहासा विधेय है, क्योंकि सूर्योदय से संबंध है कुहासे का। तो इस प्रकार ये वाक्य क्या होगा, सरल वाक्य होगा, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय का प्रयोग हम करते हैं। अगला है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उसका आश्रित उपवाक्य होता है। अर्थात आश्रित उपवाक्य जो कि पहले वाक्य पे आधारित है। अर्थात यदि पहला वाक्य का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो दूसरा वाक्य अपना अर्थ खो देगा। अब इसमें आप उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। अब इसमें आप ये देख रहे हैं कि जैसे और वैसे ये दोनों जो है योजक चिन्ह लगे हुए हैं दोनों वाक्यों में। तो जैसे ही सूर्योदय हुआ ये वाक्य क्या है, प्रधान उपवाक्य है, जबकि दूसरा क्या है, वैसे ही कुहासा जाता रहा। जो दूसरा वाक्य है, दूसरा वाक्य क्या है, पहले वाक्य पर डिपेंड है, पूरी तरीके से डिपेंड है। यदि पहले वाक्य को हम हटा दें तो दूसरा वाक्य अपने अर्थ को खो बैठेगा। तो इसे कहते हैं आश्रित उपवाक्य। इन्हें जो मिलाने वाले जो योजक शब्द होते हैं, जिन्हें मैं ब्रैकेट के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि जो, वह, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहां, वहां, अगर, यदि आदि ये शब्द जो होते हैं ये प्रधान उपवाक्यों को आश्रित उपवाक्यों से जोड़ने का काम करते हैं। अब चलते हैं आगे संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य में बच्चे देखेंगे पहला वाक्य होता है सरल वाक्य और दूसरा भी सरल वाक्य होता है। अर्थात दोनों ही सरल वाक्य जब किसी योजक शब्द के माध्यम से मिलते हैं तो वो संयुक्त वाक्य का रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे कि सूर्योदय हुआ ये भी एक सरल वाक्य है, कुहासा जाता रहा ये भी सरल वाक्य है। और जब दोनों मिलेंगे, हमने बीच में और योजक शब्द का प्रयोग किया है और इस योजक शब्द को मिलाने के कारण ये वाक्य क्या हो गया है, संयुक्त वाक्य में परिवर्तित हो गया है। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। इसे भी उसी प्रकार से इसे भी मिलाने वाले ये शब्द रहेंगे, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, अतः, तो, नहीं तो आदि। तो ये आपने ये फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने आपको समझाया। अब चलते हैं सरल वाक्य की तरफ। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उद्देश्य और विधेय मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं, वर्षा हो रही है, मोहन पतंग उड़ा रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, रविवार को भी हम पढ़ेंगे, वह फलों के लिए बाजार गया, राम खाना खाकर सो गया। बच्चों इसमें आप ये देखेंगे कि किसी भी प्रकार का हमने किसी प्रकार का योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया, एक ही वाक्य है और एक ही वाक्य क्या है, वो अपना अर्थ
स्पष्ट रूप से जो है प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम सरल वाक्यों की श्रेणी में रखते हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण इस प्रकार हैं, माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई। आप खाना खाएं और आराम करें। आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी। राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है। सोमवार को हड़ताल है अतः बाजार बंद रहेगा। इस प्रकार आप ये देखेंगे कि इन योजक चिन्हों के द्वारा दो सरल वाक्यों को मिलाकर के संयुक्त वाक्य की रचना की गई है। आइए अब पढ़ते हैं कि हम संयुक्त वाक्य की पहचान कैसे करेंगे। दो उपवाक्यों के बीच समानाधिकरण संबंध होता है, अर्थात वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या अधिक या मुख्य स्वतंत्र जो वाक्य होते हैं वो उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य होते हुए भी उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है। मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं होता। यह पहचान करने के तरीके हैं कि किस तरीके से हम संयुक्त वाक्य की पहचान करें। आइए अब पढ़ते हैं मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य हम कहते हैं। मिश्र वाक्य के उपवाक्य की जैसा तैसा, जो, वह, जब, तब, क्योंकि आदि व्यधिकरण आदि योजक चिन्हों से जुड़े हुए होते हैं। ये इस प्रकार हैं, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। जब राम आया तो श्याम चला गया। उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं। जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। इसमें आप ये देखेंगे कि इन योजक चिन्हों के द्वारा हमने दो वाक्यों को क्या किया है, मिलाने का कार्य किया है। आइए अब पढ़ते हैं मिश्रित उपवाक्यों में आश्रित जो उपवाक्य होते हैं वो मुख्यतः तीन प्रकार के हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब इन उपभेदों को विशेष रूप से विस्तार पूर्वक समझते हैं। जैसे संज्ञा उपवाक्य, जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। संज्ञा उपवाक्य से पहले प्रायः कि का प्रयोग होता है। यहाँ पर आप ये देखेंगे उदाहरणों में, मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो। राम को विश्वास है कि श्याम होली पर जरूर आएगा। ऐसा लगता है कि महंगाई कम नहीं होगी। गांधी जी कहते थे कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। पवन ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा। इस प्रकार के ये संज्ञा उपवाक्य होंगे। आइए अब आगे चलते हैं विशेषण उपवाक्यों की तरफ। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में संज्ञा, सर्वनाम और पदबंध की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण उपवाक्यों की संज्ञा के नाम से जानते हैं। इनके उदाहरण इस प्रकार हैं, जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए। जो आदमी पढ़ाता है वह अध्यापक होता है। उन अंकल को बुलाओ जिनके हाथ में बैग है। वह साइकिल कहाँ है जिससे आप कल आए थे। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह तो चला गया। वह आम कौन सा है जो दशहरी है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि विशेषण उपवाक्यों में क्या है कि जो उपवाक्य हैं वो मुख्य उपवाक्य में जो है संज्ञा, सर्वनाम और पदबंधों की विशेषता को व्यक्त कर रहे हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं क्रिया विशेषण से जो उपवाक्य होते हैं। क्रिया विशेषण वाले जो उपवाक्य हैं, जिन उपवाक्यों द्वारा मुख्य उपवाक्यों में क्रिया की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य किसी काल, स्थान, रीति, परिमाण, कार्यकरण आदि का द्योतन करते हैं। इन उपवाक्यों में जहाँ जैसा, जब, ज्यों त्यों आदि समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आइए अब समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जब राम आया तो बारिश हो रही थी। ये वाक्य कैसा है?
कालवाची क्रिया विशेषण है। यदि वह पढ़ लेता तो अवश्य अच्छा इंसान बनता। ये कार्यकरण की प्रधानता है इसमें। जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री गए वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। ये वाक्य क्या है? स्थानवाची क्रिया विशेषण को व्यक्त करता है। आइए इसी के साथ यह जो टॉपिक है समाप्त होता है। इसे आपने आशा है कि बहुत भली भांति समझा होगा, पढ़ा होगा। इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।